बाबा जी की कोई यादें पूछने कुछ यही पूछने के रिएक्ट करने से क्या, बाबा जी जैसे रिएक्ट नहीं करने से क्या? मैं देखता हूँ तुम लोग बुलवा लेते हो। हमें कुछ कोई बाबा जी की बात जो कि सर अभी रिएक्ट की बात कर रहे थे, तो हम तो ये देख रहे थे कि अतिया जी को तो पता है कि हमारे में ये काफ़ी मसाइल पाए जाते हैं, तो आप लोग रिएक्ट नहीं करते थे? मैं ना छोटी सी बात करूँगी, ज़्यादा नहीं। बाबा जी एक रूहानी माँ थी और बहुत प्यारे और प्यार बांटने वाले। वो तो आपको डॉक्टर साहब से ही पता चल गया है कि वो कितना प्यार बांटते थे। और बाबा जी ने ये कहा था कि जितने भी कलंदर यहाँ से इस दुनिया से गए हैं, इतना जल्दी रिज़ल्ट किसी ने नहीं दिया जो कि मैं दे के जाऊँगा। और हो रहा है सब कुछ, रिज़ल्ट आपके सामने ही है। और जिस तरह सूरत रहमान से रिज़ल्ट आ रहा है आपके सामने ही कि इतनी जल्दी कोई भी फ़कीर पॉजिटिव कोई भी नहीं। आप देखें दाता साहब है, मतलब बड़ी देर बाद, कितने साल, हज़ारों साल बाद पता चला है कि यहाँ पे बाबा जी हैं, लेकिन इतनी जल्दी रिज़ल्ट बाबा जी दे के गए हैं। और ये वो कह के गए थे। बाकी जो ये है कि आप कितनी जल्दी मान लेते हैं उसको। जो सोच होती है ना अपनी, हम उसी में ही फंस जाते हैं। देखिए कितनी जल्दी निकाल आते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। जितनी देर बाद मिलना ज़रूर है, ये पक्की बात है। बस दुआ है यही। बस इससे ज़्यादा बातें तो आपके पास बहुत ज़्यादा है। बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तो जितनी आप देखें बाबा जी की बातें हो रही हैं और दुआ का ही बातें हो रही हैं, और ये ख़त्म नहीं होती ना, तो ये ख़त्म होने वाली तो बात ही नहीं है। जब हम मतलब मैं किसी से भी सुनती हूँ ना बात, मुझे ऐसे लगता है कि मे बी समटाइम्स वो मेरा सवाल होता है, ये मुझे सही समझ नहीं आई होती पहले, कि आप काउंटलेस बातें सुनते हैं लेकिन हर दफ़ा वो समझ नहीं मुझे थक आती जाओगी ना शायद। करो। तो नहीं, मिजाज कुछ नहीं। बातें कभी कभार हम अतिया जी से करते हैं ना जी। तो अतिया जी से बात सुन के तो मुझे ज़्यादा मतलब अचानक से क्लिक करता है कि अच्छा ऐसे थी बात। और मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद उस इंसान का प्रैक्टिकल होता है कि वो वहाँ से गुजरा होता है ना, तो वो फिर मुझे समझ सही आ जाती है। हालांकि वो सुनी होती है मैंने बात, काफ़ी लोगों के मुंह से सुनी होती है, या इस तरह से कभी ना कोई बात कर देता है, लेकिन वो होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी मैं बाबा जी की बात सुनती हूँ, हालांकि मैंने सुनी है हमने बात, लेकिन फिर भी शायद उसका एक नया मतलब समझ में आ जाता है, या शायद वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आता है, क्योंकि बाबा जी की बातों के बहुत पर्सपेक्टिव्स हैं। जी, ऐसे मतलब ही है। जितनी दफ़ा आप करेंगी बात तो आप एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने खोल देती हैं। अच्छा ये भी था, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिकल है ना, आपने ऐसे ही उसके ऊपर ऐसे सोचा हुआ है, इसलिए बातें बताई हमें। तो आपको याद आ रही है कोई, या इतने लोग सुनने वाले हैं, सबको इंटरेस्ट होता है असल में कि बाबा जी से मिलने वाले लोग जो है ना, वो कोई राज की बात हो, कोई गुर की बात, या उनके पास जो खजाना है ना वो हमें मिले। बड़े लोगों की ख्वाहिश है, ये बोलते नहीं है, लेकिन इनको शौक होता है कि जी बाबा जी से हम मिले होते हैं ना। जितना करिए ऐसे पीछे कर ले, पूरे नहीं दो, आवाज़ चली जाएगी उनकी, उसके बगैर ज़रा अच्छा बोलिए। तो वो कोई बात है। बाबा जी के सामने लोग रिएक्ट करते हैं कि इस तरह जिस तरह मतलब हम कर जाते हैं? जाहिर बात है, हर इंसान होता है और बाबा जी के आगे जाहिर बातें करते थे बातें, ऐसा तो नहीं। ये तो हमारा अपना आप है ना। देखें हमारे अंदर ही है सब कुछ, बाहर नहीं है। हम जो है ना वही सामने आ जाता है। हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आप रोकना चाहें? कभी इंसान को होता है ना कि आपके सामने होता है कि ये ना करना बस फिर। हम वही बात है कि हमारे अंदर ही सब कुछ होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। जब हमारे अंदर ही सब कुछ बोल भी रहा है और हम खुद ही नहीं मानते, हम अपना आप ही मान लें ना,
तो सब ठीक हो जाता है। या दिल नहीं मान रहा होता या दिमाग नहीं मान रहा होता, हम क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? अल्लाह तो है ही ना। तो हम अपने आप से ही सुन लें, अपने आप की मान लें, तो सबसे बड़ी बात है। हमने ना अपना दौड़ में शामिल हुए हैं कि जो दौड़ ख़त्म नहीं होनी। बस यही है कि देखिए, हम अपने आप से देखिए, आंखें जब हम बंद करते हैं तो हमारा जो गंदमंद है वो अल्लाह के सामने ही हम पेश करके बैठ जाते हैं। हमें समझ तो उस टाइम आ रही होती है, सब कुछ समझ आ रही होती है, बस हम थोड़ा मानते लेट है, फ़ौरन से नहीं मानते। हमारे अंदर चल रहा होता है, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये ठीक है, ये सही है, ये। अल्लाह तो बहुत प्यारे हैं, उसके आगे जब हम पेश होते हैं, वही ना एक माँ की तरह, बच्चों की तरह पेश हो जाए ना, और सारा कुछ भूल के, सारा कुछ दिमाग से निकाल के, दिमाग को साफ करके, और हम जब उसके आगे पेश होते हैं तो वो सुन रहा है, और हर चीज़ ख़त्म करके उसके आगे जब पेश हो जाते हैं तो बस फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमारे वही दिमाग में बातें चल रही होती हैं। बाबा जी, एक मुझे खैर अभी तक नहीं समझ आई, मे बी विद टाइम आ जाए। शायद मेरा भी प्रैक्टिकल नहीं है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। अपने आप से प्यार क्या था बाबा जी के नज़दीक? यही तो मैं बता रही हूँ, हमारे अंदर ही सब कुछ है ना, प्यार भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। नहीं, मतलब प्यार अपने आप से करना- प्यार क्या करना होता है? अपने आप से प्यार करना क्या होता है? अपने आप से तो प्यार करना है। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हमें सब अच्छा लगेगा। जब हमारे अंदर ही हम हर टाइम हम अपने आप को ही कुटते रहते हैं, नहीं ये, तो वो फिर नेगेटिव ही होता है। कभी हम अपने आसान है अपने आप से प्यार करना? हाँ, यही तो बात है, यही तो मनवाना है ना, ये तो मनवाना है कि अपने आप से प्यार करना होता है। एक दिन करके देखें, अपने आप से खुद प्यार करके देखें, देखिए कितना अच्छा लगता है। और अपने आप को पहचानना पहचान। मुश्किल काम है। और जो बाबा जी के पास, मैं सोचती हूँ जैसे आज वो मरियम ने सवाल किया कि जो लोग फ़ौरन ठीक हो जाते हैं, जो बाबा जी के पास लोग नहीं ठीक होते थे, वो क्यों नहीं होते थे? जो बाबा जी के पास नहीं ठीक होते थे, बस फंसे में पड़ जाते थे। यहाँ पे भी बहुत से लोग आते हैं, यही कंप्लेन करते हैं कि हम नहीं ठीक हो गए। हाँ, बस फंसे में जो पड़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे जो कि बाबा जी के ज़माने के भी ठीक नहीं हुए। नहीं हुए, वो वही ना, सोचे जो है ना, सोच। और इतने लम्हे में ये काम होता है, इतने लम्हे में कोई टाइम नहीं लगता। देखिए, आपको रिजल्ट लेट बेशक मिले, लेकिन वो जो दुआ का होता है ना, वो सुन लेता है, वो लेट नहीं करता, वो सुन ही रहा है। बस अपने अंदर साफ रखें, बाकी सब ठीक है। आपको साफ रखना इतना मुश्किल काम है। एक जुमले में उन्होंने बात खत्म कर दी है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। और आज सर ने बात की, आज सर के आने से पहले भी ये बात हो रही थी बद्दुआ वाली। तो ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब मैंने तो आज ये एनालिसिस किया कि मतलब इसका मतलब जो बाबा जी के इतने करीब लोग थे, मतलब वो हर्ट नहीं होते थे। मतलब उन्होंने कभी किसी को आह नहीं दी, और मतलब इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आई आप लोगों को कभी भी। मतलब मुझे तो दुआ के अंदर रह के दुआ के लोगों के बारे में आ जाती है ख्याल। तो मतलब हर्ट तो होता है इंसान। तो मतलब बाबा जी, मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप हर्ट ही ना हो कभी? फिर उसको आप कंट्रोल कैसे करती हैं? अगर आप कोशिश करें तो हो जाता है। कोई चीज़ की मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नामुमकिन नहीं है, हर वक्त इस कोशिश में रहना चाहिए कि आपका अंदर पॉजिटिव बने। कोई एक इंटरेस्टिंग बात बताती बाबा जी की जो सिर्फ आपको पता हो। कोई एक बात
बाबा जी सबके सामने खुले थे कि ये नहीं कोई हो सकता कि किसी एक को दियो और दूसरे को ना दियो। ये तो ठीक है। मतलब आप लोगों को मुझे जब भी मैं मिलती हूँ इनको जेलसी नहीं होती है बिल्कुल भी नहीं होती। ये बाबा जी से के काके से कभी आपको जेलसी नहीं हुई? मुझे तो कभी नहीं, हाँ कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है